this is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारे क्या रहेगा, लाइट चैप्टर रहेगा। लाइट एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो एग्जाम चाहे आपका 6th स्टैंडर्ड हो, 8th क्लास का हो या 10th क्लास हो, या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में लाइट चैप्टर जो है, जो फिजिक्स से रिलेटेड करता है, वो चैप्टर आपका 100% हर सब्जेक्ट में आता ही आता है। जिन्होंने मैथ और साइंस ली हुई है या जिन्होंने नहीं भी ली है, तो बेसिक तो जरूर इसमें से पूछते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा लाइट चैप्टर रहेगा। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, तो आप लास्ट वीडियो तक बने रहे। लास्ट में क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या हर बार आते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या, लाइट चैप्टर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो, तो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, लाइट। लाइट मीन्स हिंदी में क्या होता है, प्रकाश, रोशनी। अब जैसी बात है, समझने वाली बात है, अगर लाइट नहीं रहेगी भाई, अगर इस मेरे रूम में जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर इस रूम की लाइट हम ऑफ कर देते हैं, तो क्या आप मुझे देख पाओगे या क्या मैं वीडियो अप कर पाऊंगी आपके लिए? नहीं कर पाऊंगी ना। तो हमें लाइट की कितनी ज्यादा जरूरत है कि बिना लाइट के हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। अगर लाइट है तो हम किसी चीज, हर चीज को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बंद रूम में और आपको अपनी बुक ढूंढनी है, अब वो बुक नहीं मिल रही है, बुक आप फाइंड कर रहे हो, अंधेरे में आप बुक कैसे मिलोगे? तो आप क्या करते हो, लाइट की हेल्प लेते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, देन उसके बाद क्या, आपको जहां पे आप अपनी बुक रखते हैं वहीं पे आपको क्या मिल जाता है, अपनी बुक मिल जाती है। करेक्ट ना? तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं, लाइट की हेल्प लेते हैं। अब लाइट दो तरह की होती है, एक तो भाई नेचुरल जो हमें सन से मिलती है, सनलाइट, और एक क्या होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की हो गई भाई, टॉर्चेज हो गई, फोन की लाइट होगी आपकी, जैसे कि हमने ट्यूब लगाई हुई अपनी ट्यूब लाइट वगैरह हो गई, ये सारी क्या होगी, आपकी लाइट के काम करती है। मतलब आपको क्या देती है, रोशनी देती है। बगैर रोशनी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारी जो डेफिनेशन अगर हम बात करें, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, या in the presence of light we can see any object easily। मतलब कि लाइट एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है कि जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब वो लाइट बोलूं या सोर्स ऑफ लाइट बोलूं, ठीक है। अब जैसे सनलाइट है, अब सनलाइट, दिन में सनलाइट मिलती है आपको, वैसे नेचुरल लाइट मिल जाती है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी लाइट की कम हेल्प लेते हो भैया। अगर आपकी नेचुरल सनलाइट आती है, आपके घर में आ गई, आपके ऑफिस में आ गई, तो आप कम हेल्प लोगे। अगर सनलाइट है, सन जैसे ही किसी आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट से जैसे सन की ऑब्जेक्ट पड़ा, तो वो क्या होगा, इंसिडेंट रे। फिर वो क्या होगा, आपकी रिटर्न हो जाएगी, वो आपकी आंखों तक पहुंचेगी, जो रिटर्न होगी आपकी आंखों तक पहुंचेगी, दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे, इसमें हम अच्छे टॉपिक को, हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे। सेकंड क्या होगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की लाइट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल सन का दिया था मैंने एग्जांपल आपको, कि सन एक ऐसे जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो किसी से अपनी लाइट नहीं लेता है। दूसरा क्या होगा हमारे पास, नो लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं इजिली, क्या हो जाएगा हमारे पास, सन। ओके, सेकंड क्या है हमारे पास, नो लुमिनियस ऑब्जेक्ट, कि द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव एमिट देयर लाइट, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिसके अपनी खुद की लाइट नहीं रहती है, जैसे कैंडल हो गया। अब कैंडल को आप माचिस से जलाओगे, देन जाके आपको रोशनी देगा नहीं देगा। फोन है, अब फोन की बैटरी चार्ज है, देन उसके बाद ही आप अपनी लाइट प्रोवाइड कर सकते हो फोन से। बल्ब हो गया भाई, बल्ब में लाइट किसके पास आती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी घर में, तो बल्ब क्या काम करेगा, रोशनी देगा नहीं देगा।
बैटरी का टॉर्चेज होता है, जो टॉर्चेज वाली जो बैटरी होती है, उसमें भी आप बटन को पुश एंड पुल ऐसे करते हो, देन तब जाके आपको कहीं लाइट प्रोवाइड होती है। क्लियर है तक? आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ये हो गया कि हमारे पास नो लुमिनस ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो क्या है, आपके जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो लाइन क्या है आपकी, कि जो लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करती है किसमें, लाइट, इसका पॉइंट नहीं है, वो अलग से पॉइंट है, कभी आप ऐसे में लिख दो, इसमें नहीं है, ये ऐसे लिख देती हूँ मैं, इंपॉर्टेंट नोट है जो, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी इसके बारे में एक एक लाइन को डिस्कस करते हुए चलेंगे बिल्कुल इजीली वे में, इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब, अब फॉर एग्जांपल सन ले लिया मैंने, क्या ले लिया हमने, सन ले लिया। सन की जो लाइट आती है वो बिल्कुल ऐसे आती है स्ट्रेट में, ये तो है नहीं कि लहराती लहराती आप आती है आपके पास, या जिगजैग वे में आती है, ऐसे नहीं आती ना, बिल्कुल जो सन है, सन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे अर्थ पे आती है, आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, जो लास्ट ईयर पूछा भी गया था सी टेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें, कि लाइट जो है उसमें ऑप्शन गिवन थे 4 कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड इज है लाइट इन ए प्रॉपर स्पीड, मतलब कि क्या वो स्पीड में चलती है आपकी, या नाइदर ए एंड बी, या इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या था हमारा कि जो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइन जो हमेशा ट्रैवल करती है वो हमेशा किस में करती है, आपकी स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है। अब जो लाइट स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल कर रही है इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, रे नाम दे दिया, क्या दे दिया, रे ऑफ लाइट। अब इस रे ऑफ लाइट से आपके टाइप निकल के आएंगे जिसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे, जैसे इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, हुआ नहीं, फिर बाद में आपको इमर्जेंट रे वगैरह भी आती है, नॉर्मल रे भी आती है। उसके बाद क्या है कि जो रे जा रही है सारी के सारी क्या जा रही है, आपकी पैरेलल में जा रही है, सारी की सारी किसमें जा रही है, हमारी पैरेलल में जा रही है, पैरेलल में जाते हैं भाई। अब देखो, अब रूम है, रूम में लाइट लगाई हुई है, अब ये रूम की लाइट चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। अब ये तो है नहीं कहीं एक जगह जाके मीट हो गई, बस वहीं पे दिखाई देगी और कहीं पे दिखाई नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है ना, हर जगह वो दिखाई देती है आपको। तो लाइट जो है वो किस में जाती है, आपकी पैरेलल में जाती है, पैरेलल में जाएगी तो मतलब उसका नाम क्या दे दिया, बीम ऑफ लाइट, इसका नाम क्या दे दिया हमने, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। पैरेलल में जाएगी, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है हमेशा, और पैरेलल क्या दे दिया उन्होंने, रे बीम ऑफ लाइट। क्लियर यहां तक कि हमने क्या पढ़ा है, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फुल एक स्पीडली में, कि लाइट एक हमारा ऐसे स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने डार्क रूम में भी गए तो डार्क रूम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की हेल्प लेंगे ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल और भी अच्छे एग्जाम्पल जैसे सन है, सन किसी बिल्डिंग, चेयर, आपके टेबल या आपके स्कूल में या बस को दिखाई देते हैं, बस पे पड़ती है, तो हम क्या है इजिली उन चीजों को देख लेते हैं कि हाँ भाई ये बिल्डिंग ये है, इस एड्रेस पे हमें जाना है। दिन में ये तो है ना कि आप अपने साथ बल्ब को लेके घूमते हो, नहीं लेके चलते ना, सनलाइट की जब लाइट हमें मिल रही है, नेचुरल मिल रही है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट को हम क्यों यूज करते हुए चलेंगे, करेक्ट ना। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आपकी लाइट पड़ती है तो उस रे को क्या नाम देंगे हम, इंसिडेंट रे। अब उसी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि मैंने बॉल ली है, अब बॉल मैंने ऐसे दीवार पे ऐसे थ्रो आउट की है, अब जैसे मैं इस बॉल को ऐसे थ्रो आउट कर रही हूँ तो दैट इज ए इंसिडेंट रे, क्या हो गई है, इंसिडेंट रे। अब उसी सोर्स से, उसी ऑब्जेक्ट से, या हम बोले उसी पॉइंट से आपकी रे क्या होगी, वापस आएगी, रिटर्निंग बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। भाई आपकी क्या होगी, रिटर्न होगी, मतलब कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट होगी आपके पास। जैसे आपके पास रिटर्न आएगी तो जो रिटर्न वाली जो लाइट आ रही है आपकी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, उसको क्या नाम दे देंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है तक? आई होप आपको मजा आ रहा हो क्लास के अंदर, कि क्लास कितनी मजेदार होने वाली है। हम इसमें जितने भी एग्जांपल लेंगे ना वो अपने रियल लाइफ के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, जो आप डेली यूज में करते हो, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं हम, अब ये तो हो गया लाइट, हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास। सेकंड हम चलते हैं अब किस पे,
मीडियम पे। मीडियम जो कि आपके 3 टाइप्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड द ओपेक। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मीडियम मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है। आप सभी को पता है ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से हम आर पार हमें दिखाई दे, या जिसमें से लाइट एनर्जी आपकी इजिली निकल जाए, पास हो जाए। जैसे गिलास ले लिया अभी हमने, अब गिलास है, कांच गिलास ले लिया हमने, वॉच गिलास ले लिया, अगर हम बहुत बात करें तो अब क्या करते हैं उसमें, जब भी हम लाइट डालते हैं तो हमें क्या करते हैं, आर पार का दिखाई दे जाता है। अब मैंने गिलास में क्या किया, कांच वाला जो गिलास होता है उसमें दूध डाल लिया, अब आपको दूध दिखाई दे रहा है, भाई आर पार दिखाई दे, देख सकते हो आप। अगर हम स्टील का ले लेते हैं तो स्टील के गिलास में से आप दूध देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो इसलिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आर पार का दिखाई देना। वहां से दिखाई दे सकता है आपको और यहाँ से दिखाई दे सकता है। क्लियर है? तक नेक्स्ट पार्ट क्या आपको, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब अगर आपको दिखाई तो देगा लेकिन पार्शियलिटी में दिखाई देगा। पार्शियलिटी जैसे कि अब क्या किया आपने, कमरे में एक होल कर लेते हो आप, एक होल कर लिया आपने, जैसे पहले टाइम में होता था ना कि एक स्क्वायर टाइप है, ऐसे ऐसे कुछ रख लेते हैं रूम के अंदर। अब क्या है, या फिर विंडो रख लो, चलो ये भी समझ में नहीं आए तो, सनलाइट आ रही है उसमें से, सनलाइट आ रही है उस होल में से पास होकर जा रही है, लेकिन उस होल में से जो लाइट कमरे में जा रही है वो क्या जा रही है, पार्शियलिटी में होके जा रही है आपके पास। मतलब कि ये नहीं है कि आपके पास प्योर लाइट आ चुकी, कंप्लीटली आ चुकी जिसमें से आप इजिली देख पा रहे हैं। आपके पास क्या होगा, पार्शियलिटी में दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि चेयर हो गया, अब चेयर में जैसे कि डॉट डॉट ऐसे लगे होते हैं बीच में, आपने देखा होगा बैक सीट जो होती है चेयर की हमारे प्लास्टिक वाले, उसमें देखते हैं जब भी आप लाइट डालते हो तो अदर साइड जब देखोगे तो लाइट आपको प्रॉपर ऐसे खुली थोड़ी ना मिलेगी, पार्शियलिटी में दिखाई देती है, उनकी शेडो में दिखाई देगी ना। तो दैट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। एंड थर्ड पॉइंट इज क्या, हमारा ओपेक। ओपेक में क्या होगा भाई, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कोई भी आप सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हो, जैसे कि मैंने स्टूल ले लिया, टेबल ले लेते हैं, हम अपने टेबल पे क्या रखे, हमने बुक रखी। अब क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, चलो ठीक है, पढ़ाई करते करते पेन गिर गया नीचे, पेन जब नीचे गिर जाता है तो ऊपर की लाइट किस पे पड़ी, टेबल पे पड़ी। अब आप क्या नीचे जब झुकते हो तो वो लाइट जो है आपकी टेबल, जब आप पेन उठाने के लिए गए हो नीचे, तो लाइट जो टेबल पे पड़ रही है, गिर रही है, उस टेबल पे आ रही है सारी रे ऑफ लाइट, तो क्या आप नीचे जब टेबल के नीचे जाओ, क्या आप इजिली उस लाइट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो दैट इज ए ओपेक मीडियम। मतलब कि ओपेक वो होगा जिस किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से आप कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसको आप नहीं देख सकते, दैट इज ए ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब कि आर पार का दिखाई देना, ट्रांसपेरेंट पार्शियलिटी में दिखाई देगा, ओपेक क्या होगा, जो आपको बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा, दैट इज ए ओपेक मीडियम। ओके, क्लियर? या ऑब्जेक्ट बोले हम इसमें। देन उसके बाद ये तो होगी लाइट की जाने वाली बात भाई। अब बात करते हैं लाइट के आखिर में हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या है तो लाइट की, हम अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइट की जरूरत हमें क्यों है, व्हाई नीड दिस लाइट, तो क्यों है जरूरत हमें, क्योंकि बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। क्लियर है? तो इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आता है आपका, प्लेन मिरर। लाइट के बाद हमने सारा डिस्कस कर लिया, ये आपको बिल्कुल बेसिक मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं किसके, हम नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, प्लेन मिरर। अब देखो प्लेन मिरर क्या होता है आपके पास, अब आपने देखा होगा कि हमारा जो दो तरह के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो स्फेरिकल मिरर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्लेन मिरर को समझ लेते हैं। एक्चुअली में प्लेन मिरर क्या है, हमें क्या जरूरत पड़ गई इन दोनों मिरर की, कि दोनों को अलग अलग काम क्या है। अब प्लेन मिरर की अगर हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अपना ड्रेसिंग, जिसमें हम अपना मेकअप वेकअप करते हैं, लड़के अपना मेकअप वेकअप करने का फुल शौक होता है, तो किसकी हेल्प लेगी, वो मिरर की हेल्प लेती है। अब वो जो मिरर है हमारा बिल्कुल प्लेन ऐसा रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है, ये नहीं कहीं से मोटा कहीं से खुरदरा वगैरह हो गया या डॉटेड डॉटेड है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन मिरर होता है ना आपका। अब उस प्लेन मिरर में क्या होता है, लाइट आपकी पड़ेगी, भाई हमें क्या अपनी इमेज देखनी है। अब इमेज देखने के लिए ये तो है नहीं कि आप अंधेरे में ड्रेसिंग का खड़े हो जाओगे और आपको जो है अपना मेकअप
मेकअप दिखाई दे जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आप रूम की लाइट ही तो ऑन करोगे ना मेकअप करने के लिए। तो आपने क्या किया भाई, खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो लाइट जो है वो ड्रेसिंग पे ऐसे आई, उस मिरर पे ऐसे आई स्ट्रेट। जो लाइट ऐसे आ रही है वो तो क्या होगी हमारे पास इंसिडेंट रे, क्या होगी इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे का तो काम खत्म हो गया। अब वो जो इंसिडेंट रे है वो क्या होगी रिटर्निंग बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, मतलब या तो रिटर्निंग बोलो या बैक बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बोलो, दोनों वर्ड एक ही काम करता है। मतलब वो लाइट क्या होती है आपकी वापस आएगी। वापस आएगी तो जो ऑब्जेक्ट है, जो आ रही रे ऑफ लाइट आ रही वो आपकी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, जो आपकी आंखों तक पहुंचेगी वो लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर यहां तक। अब क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट दोनों एक ही पॉइंट से हो रही। ये नहीं कि इंसिडेंट कहीं चली गई और रिफ्लेक्टेड कहीं से आ रही है, दोनों एक ही पॉइंट से आ रही है। ठीक है, अब दोनों एक ही पॉइंट पे आ रही है, जो रे जा रही है वो हमारे किस पे पड़ रही है, नॉर्मल प्लेन पे पड़ रही है हमारे। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, हमारे एंगल बन के आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये प्लेन मिरर ले लिया एज ए एग्जांपल, मैंने क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है, ये क्या होगी इसकी पोलराइज्ड एरिया हो गया। ओके, अब ये क्या होगी, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये तो क्या होगी इंसिडेंट रे, जिसे आप देख रहे हो ना भाई, ये क्या होगी इंसिडेंट रे। अब इसी पॉइंट से क्या होगी आपकी जो लाइट है वो क्या होगी बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब इसी ऑब्जेक्ट से वापस होके आपकी आंखों तक जा रही है, ताकि आप इजिली इसको देख सको, है ना, इसलिए हम देख सकते हैं। तो दैट इज ए प्लेन मिरर। आज ये समझ में हमने कैसे डिस्कस किया है, कैसे किया हमने, देखो ये प्लेन मिरर ले लिया हमने बिल्कुल, ये क्या होगा इसका पोलिश्ड एरिया। पोलिश्ड क्यों करते हैं, अगर आप पॉलिश नहीं करेंगे तो मिरर में आप अपनी इमेज नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे ना। ओके, अब ये क्या हो गया, इसमें कोई भी हमारे पास क्या भी नॉर्मल प्लेन आ चुका है, दैट इज ए मीडियम, सॉरी सेंटर ऑफ द मिरर, जिसका नाम क्या होता है पोल। अब ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख लिया, डायग्राम को भी समझेंगे अच्छे से। हमने क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा। अब ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट क्या हो गया हमारे पास गई मिरर तक पहुंच गई। ठीक है भाई, मिरर तक पहुंच गई। अब वो लाइट जो है वो वापस भी आएगी हमारी, वापस भी आएगी ना भाई, ये जो लाइट गई ये क्या होगा हमारी वापस भी आएगी। अब एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे वो कहां तक जाएगी, हमारे पोल से टकराती हो जाएगी, ऐसे जाएगी। और इसकी जो रिटर्निंग है वो कैसे होगी, ऐसे जाएगी, जाएगी ना हमारी। हम मान लेते हैं इसके पीछे बेबी एंड द मिरर हम क्या बनाने, अपनी इमेज बनाने, सॉरी। ठीक है, अब देखो इसकी हम इमेजिंग कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे और आगे जा सकती है, आपकी इमेजिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देख सकते हैं भाई इसकी जो इमेज पड़ रही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वो भी हमारी कहां जाएगी, आगे तक जा सकती है, जा सकती है आगे या नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है आपके आगे। ये हो गया आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जहां पे ये मीट हुई है वो क्या हो गया आपकी इमेज, जहां पे मीट हुई है वो क्या हो गया आपके पास इमेज हो गई, क्या हो गया आपकी इमेज। अब देखो ये तो क्या है हमारे पास एक इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे मतलब कि यहाँ पे मीट हो रही, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पे गिर रही है सारे के सारे लाइट, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास एंगल आई। क्लियर है तक। और ये जो वापस जा रही है ये क्या हो गया आपके पास एंगल आर। अब इससे पॉइंट क्या निकल के आते हैं, एक तो पॉइंट क्या होगा कि जो आपकी इमेज बन रही है वो उल्टी नहीं, वो कैसी है आपकी सीधी है, मतलब कैसी वर्चुअल है, मतलब कि आभासी बन रही है आपकी, कैसी बन रही है आभासी। ठीक है, एक पॉइंट ही हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो कैसी बन रही है इमेज हमारी इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट मतलब कैसी बन रही है हमारी सीधी बन रही है, उल्टी नहीं है टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी नहीं, हमारी कैसे सीधी है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया भाई, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट कैसे बिल्कुल सेम साइज की बन के तैयार होगी आपकी, मतलब कि समान आकार की रहेगी आपके पास, समान आकार मतलब दोनों का जो साइज रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, एग्जांपल लेके चलेंगे अभी। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा इसका, लैटरल इन्वर्जन।
क्या रहेगा हमारा लैटरल इन्वर्जन रहेगा। मतलब कि आपको लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा दिखाई देगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब गाड़ी है, अब गाड़ी में आप देखते हो व्हीकल्स वगैरह हम ड्राइव करते हैं या आप बैठते भी हो, आप देखते हो उसमें हम प्लेन मिरर का यूज ना करके हम स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं। अब देखो उन्हीं चारों पॉइंट को उसी गाड़ी के एग्जांपल से बता दूंगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब गाड़ी में जो ड्राइवर वाला रियर व्यू जो मिरर होता है वो इतना सा साइज का होता है, मतलब आपका कुछ इस शेप में होता है, आपका इस टाइप मतलब कर लेना एडजस्ट थोड़ा सा, ठीक है, इतना शेप का होता है आपके पास। अब प्लेन मिरर में हमने कंडीशन क्या पढ़ी कि जितना आपका ऑब्जेक्ट रहेगी उतनी क्या रहेगी आपकी इमेज रहेगी, मतलब दोनों का जो साइज है वो सेम रहेगा। अब मिरर है आपका इतना गाड़ी के साइड वाला, मतलब ड्राइवर के सीट के जो साइड लगा होता है उसमें इतना आपका क्या है मिरर लगा हुआ है। अब मिरर यूज किस लिए करते हैं हम कि पीछे का जो ट्रैफिक है, मतलब जो अदर व्हीकल्स आ रहे हैं उनको हम इजिली उस मिरर में देख सके। अब ये बताओ प्लेन मिरर हम लेके चले अगर उसमें, तो आप एक तो बात ये होगी कि भाई जितना ऑब्जेक्ट उतनी क्या दिखाई देगी हमें इमेज। अगर हम साइड में से देखेंगे तो पीछे से जो ट्रक आ रहा है उसको तो हमें बस ओनली पहिया ही पहिया दिखाई देगा, भाई उसका जो पूरा इंजन वगैरह वो कैसे दिखाई देगा, फिर तो ठोके गाड़ी या हम ठोकेंगे गाड़ी को, राइट ना। तो इसलिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसमें आप इमेज को बड़ी भी और छोटी भी देख सकते हैं, उसी कंडीशन में हम पढ़ेंगे पूरी कंप्लीट। तो प्लेन मिरर इसलिए हम गाड़ी में यूज करते हुए नहीं चलते हैं क्योंकि जितना आपको ऑब्जेक्ट मिलता है उतनी क्या मिलेगी आपको इमेज मिलेगी, ठीक है ना। जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल लिया हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया हमने, अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि जब साइड वाला जो मिरर है उसमें अगर आपने प्लेन मिरर यूज किया, स्फेरिकल मिरर यूज ना करते हुए, तो पीछे से जितना अदर व्हीकल्स आ रहा है आपको इमेज उसकी इतनी ही मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं प्लेन मिरर का यूज ना करते हुए किसका यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर का। तो ये कंडीशन होगी हमारे पास। अब बचेगा वर्चुअल और इरेक्ट का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ड्रेसिंग वाला एग्जाम्पल। अब क्या है कि हम अपने भाई मेकअप का जो ड्रेसिंग है उसके सामने हम खड़े हैं, अब जितना आप पास में खड़े रहोगे, जितना आप पास में खड़े हो उतनी क्या दिखाई देगी आपको इमेज दिखाई देगी, ठीक है। जैसे आप उस मिरर से थोड़ी दूर जाते जाओगे आपकी जो इमेज है वो भी क्या होगी उसकी डिस्टेंस भी कम होती चली जाएगी, करेक्ट ना। मैं समझ में आने क्या बोल रही हूँ मैंने बोला कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, अगर जितनी दूरी पे आप खड़े हो उतनी दूरी पे क्या मिलेगी आपको इमेज। ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि प्लेन मिरर के अंदर जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगी इमेज मिलेगी, और कैसे मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप ये तो है नहीं कि ड्रेसिंग का आगे आप खड़े हो उल्टे और दिखाई दोगे आप सीधे, ऐसा नहीं रहेगा ना। साथ में क्या है लैटरल इन्वर्जन, इस केस में रहेगा वो आपका जो मैं बता रही हूँ। अगर आपने लेफ्ट किया तो प्लेन मिरर में क्या दिखाई देगा राइट, राइट है तो क्या दिखाई देगा लेफ्ट। जैसे कि अल्फाबेटिकल हमारे 11 होते हैं जो प्लेन मिरर में देखने के बाद हमें कैसे दिखाई देते हैं उल्टे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नहीं सॉरी सेम दिखाई देंगे आपको सेम साइज में। जैसे कि ये प्लेन मिरर हो गया आपके पास, ठीक है, हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा तो उसकी जो इमेज है वो हमें कैसे दिखाई देगी ऐसे दिखाई देगी। अभी तो समझ में, मतलब कि लैटरल इन्वर्जन आपको उल्टी दिखाई देगी उसकी, करेक्ट ना। तो ये तो क्या होगा प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में हमारे पास दो चीज निकल के आई, एक तो भाई इंसिडेंट रे और एक क्या है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि रिफ्लेक्शन रे। लाइट नहीं बोले ओनली रे ऑफ रिफ्लेक्शन नाम देंगे। अब इंसिडेंट रे तो क्या होगी जो ऑब्जेक्ट पे एंट्री मारेगी, ऑब्जेक्ट से सीधे मीडियम पे एंट्री मारेगी वो क्या होगी आपकी इंसिडेंट रे, और उसी मीडियम से जो रे आपकी वापस जाएगी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो जाएगी आपकी मतलब वापस रिटर्निंग जो करेगी वो क्या होगी रे ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है तक दोनों पॉइंट समझ में आए कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कैसे क्या किया, हमने क्या पढ़ा दो चीजें पढ़ी, भाई ये पॉइंट नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। हमने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट है जो किससे पड़ रही है आपकी एक मीडियम पे आ रही है सरफेस पे आ रही है, तो इसकी इंसिडेंट रे की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे किसकी भाई इंसिडेंट रे की,
इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी कि ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट falls on the surface, falls on the surface, मतलब कि जो ये इंसिडेंट रे आ रही है किसी भी सरफेस में क्या कर रही है, गिर रही है, आ रही है, एंट्री मार रही है। इसी तरह ये तो फर्स्ट है। सेकंड क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रे, क्या रहेगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेगा कि ए रे ऑफ लाइट, a ray of light which is returned on the same medium, मतलब कि सेम मीडियम पे क्या कर रही है, वो लाइट आपकी रिटर्न हो रही है। मतलब a ray of light, a ray of light which is reflected, which is reflected from the same medium, same medium कौन सा है, जो हमने बीच में ये वाला जो मीट हो रहा है दैट इज ए सेम मीडियम, कि उसी मीडियम से क्या जा रहा है आपकी रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वापस जा रही है आपकी, मतलब कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अच्छा खासा वर्ड आपके पास, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर का फंडा क्या है। ये चीज समझ में कि रिफ्लेक्ट, अब क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे से निकल के आती है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्टेड रे से क्या निकल के आती है हमारी डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके हमारे क्या होते हैं, दो लो होते हैं, काम सेम ही रहेगा, रे हो या लाइट हो, उसका नाम क्या दे दिया हमने, लाइट दे दिया। कि एक सेम मीडियम से जब आपकी लाइट उस सरफेस से वापस आएगी, कम बैक आएगी आपकी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो आपकी वापस आएगी, दैट इज ए क्या रहेगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इससे कितने होते हैं हमारे, दो लो होते हैं, तो इसको हम रिरेज कर लेते हैं पहले ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसका बहुत ज्यादा अहम रोल है और जिसमें से एक न्यूमेरिकल आपका आता ही आता है। फर्स्ट क्या हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि कोई प्लेन मिरर है जिसको हमने क्या किया, पॉलिश्ड किया हुआ है, ये क्या हो गया, उस पे कोई नॉर्मल प्लेन हो गया, यहां से क्या है हमारी इंसिडेंट रे आई और इसी मीडियम से क्या हो गई, वापस हो गई, दैट इज ए एंगल आई और दैट इज ए एंगल आर। मतलब इंसिडेंट रे तो ये हो गई और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे जो समझ में। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि भाई जब हमारी कोई भी रे परपेंडिकुलर उसके ऊपर जा रही है तो दोनों को जो एंगल बनेगा वो सेम मीडियम से आ रहा है, सेम मीडियम से तो दोनों का एंगल क्या रहेगा हमारा, इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, angle of reflection, या आप ऐसे लिख सकते हो angle of incidence and angle of reflection are equal, जैसे कि angle I is equal to क्या हो गया, angle R। ये तो क्या हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या कह रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन में दे दिया आपके पास, अगर ये एंगल 45 का दे दिया तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री का होगा। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा आपके पास कि जितनी भी रे आ रही है, इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल रे भी आपकी, ये सारी की सारी किस पे पड़ रही है आपकी, एक नॉर्मल प्लेन के ऊपर। भाई इसको तो हमने क्या नाम दे दिया, इसको दे दिया हमने इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड दैट इज ए रिफ्लेक्टेड रे। क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या रहेगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दैट इज ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या हमारा एक नॉर्मल प्लेन है। सारे के सारे जो रे है नॉर्मल रे
ये सारी की सारी हमारे किस पे पड़ रही है, एक सेम प्लेन के ऊपर आ रही है, और प्लेन कैसा हमारा, प्लेन मिरर है। तो लाइन को हम कैसे लिखेंगे कि एंगल ऑफ, एंगल का तो काम हो गया ओनली रे, रे में क्या होगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल रे, और नॉर्मल, सॉरी, और नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन, या हम बोले नॉर्मल प्लेन, इसके ऊपर पड़ रही सारी के सारी। दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसके लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे लाई ऑन द सेम प्लेन। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी, हम इमेज की, टाइम वेस्ट ना करते। इमेज भाई आपकी दो टाइप की होती है, या तो बनेगी आपकी रियल, मतलब कि वास्तविक, कैसे बनेगी आपकी, वास्तविक, ठीक है, और ये क्या रहेगी हमारे पास, वर्चुअल। एक तो बनेगी आपकी रियल और एक क्या बनेगी आपकी वर्चुअल। वर्चुअल कैसे होते हैं बेटा, आपकी आभासी, कैसे होती है, आभासी, मतलब आपको सीधी दिखाई देगी। और रियल, एक तो रियल दिखाई देगी, साथ में उसके साथ कैसे दिखाई देगी, आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी। लेकिन अगर हम मिरर की बात करते हैं, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, उन दोनों में दोनों का रोल जो है वो अलग अलग है। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने उस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, कहाँ पे नहीं रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी सारी चीजें, क्या, आपकी इमेज, कि आप एक्चुअली कितनी दूरी पे आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हुए चल रहे हो। अब रियल जो इमेज रहेगी वो मैंने अभी बताया आपको, वो क्या रहेगी आपकी, हमेशा कैसे रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। कैसे रहेगी आपकी, इन्वर्टेड। अगर हम रियल इमेज की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या रहेगा, वो हमेशा कैसे रहेगी आपकी, इन्वर्टेड रहेगी, कि रियल इमेज ऑलवेज क्या रहेगी आपकी, इन्वर्टेड बनाएगी। सेकंड क्या रहेगा, ये जो इसकी इमेज है वो हमेशा किस पे बनेगी, आपकी स्क्रीन पे, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, कि इसके रियल इमेज जहां पे मिलेगी वो कहां पे मिलेगी आपको, हमेशा स्क्रीन पे मिलेगी, वास्तविक रहेगी आपकी वो इमेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, एक तो अगर रियल, रियल हमेशा कैसा रहेगा आपका, इन्वर्टेड रहेगा, साथ में क्या रहेगा आपका, हमेशा स्क्रीन पे मिलेगी, और क्या रहेगा आपके पास कि जो भी ये इमेज बनेगी हमेशा किससे बनेगी आपकी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, हमेशा मिरर के सामने बनेगी इसकी इमेज, हमेशा किससे बनेगी, मिरर के सामने बनेगी। आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, जो भी आपका कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में इनका यूजेस रहेगा उन सबको डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रियल में 3 पॉइंट हो गए, इन्वर्टेड होगी, स्क्रीन पे मिलेगी हमेशा, और कैसे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका उल्टा जो रहेगा वो क्या रहेगा, वर्चुअल। वर्चुअल फर्स्ट इन्वर्टेड है, वर्चुअल कैसे बनाएगा भैया, हमेशा इरेक्ट बनाएगा इमेज, कैसे बनाएगा, इरेक्ट, मतलब कि सीधी रहेगी। सेकंड पॉइंट, वो स्क्रीन पे होती है, ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, cannot be obtained on a screen, ये आपकी कभी भी स्क्रीन पे हमें नहीं मिलती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये जो भी बनेगी वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था अपना ड्रेसिंग वाला, कि हम जब मेकअप करते तो हमें क्या होता है, अपने इमेज जैसे जितना हम खड़े हो ना उतनी हमें इमेज दिखाई दे जाती है। अब वो बिहाइंड द मिरर कैसे बनी, अब बिहाइंड द मिरर ये बने कि जब आपकी इमेज, जो मैं डायग्राम बना के दिखाया था आपको कि इसमें इमेज आपके पीछे बन रही थी, अब क्या होगी, हमारा जो ड्रेसिंग है उसके सामने हम खड़े तो उसमें जो इंसिडेंट रे जा रही है वो हमें ऐसे लगता है जैसे पीछे साइड जा रही है। अब वहां पे मीट होके वो इमेज हमें दिखाई देती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब जाके हमें वो इमेज मिलती है। तो बिहाइंड द कैसे मिलती है आपको, ठीक है, आई थी समझ में। भाई रियल में क्या होगा कि हमें मीट करते हुए दिखाई दे जाएगी इजीली, जैसे कि हम डायग्राम बना लेंगे ऐसे, तो इंसिडेंट रे आई ऐसे, और एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया, इसमें कोई भी जाओगे तो वापस ऐसे जाएगी, तो ऐसे मीट करते हुए हमें दिखाई देगी एक्चुअली में। और वर्चुअली क्या रहेगा, वो जो इमेज है वो हमें जबरदस्ती मिलानी पड़ेगी,
मतलब कि हम अपीयर कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई इसके जो इमेज है वो यहाँ तक मीट हो सकती है, तो दैट इज ए वर्चुअल। तो आज का टॉपिक क्या पढ़ा हमने, लाइट के बारे में डिस्कस किया एंड प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा स्पेरिकल मिरर करेगा, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम इसलिए लगा कि मैं कराने को तो आपको स्पेरिकल मिरर भी करा देती डायरेक्टली, बट इससे फायदा क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको जब तक बेसिक चीजें नहीं पता चलेगी, क्योंकि पेपर के अंदर डायरेक्ट आपको डेफिनेशन थोड़ा ना पूछेंगे भाई, डेफिनेशन के अंदर जो की पॉइंट निकल के आते हैं वो पूछते हैं। तो डायरेक्ट कराने को तो मैं स्पेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सबको डिस्कस कर देती, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता ना उस चीज का, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, हर चीज के बारे में पता नहीं चलेगा, तो आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। वो वाला टाइम चला गया है जो आपको एज इट इज लाइन टू लाइन आपके एनसीईआरटी में से मिलती थी और आप टिक लगा देते थे। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपको इसके बारे में जनरल बेसिक पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आज का था ये छोटा सा सेशन, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, विच इज स्पेरिकल मिरर, जिसके बारे में हम फुल डिस्कशन करने वाले, धमाल मचाने वाले, जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है, किसका, फिजिक्स का, कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर। तो मिलते हैं